भगवताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब सागुडम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी मुनराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। आज नीति एक व्यक्ति पर होगी। हम समझते हैं और हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आवश्यक हैं, लेकिन जो अनिवार्य आवश्यक है कहीं इस भीड़ में उसको अपन भूल जाते हैं। जैसे एक व्यापारी व्यापार करता है तो वो खाना खाना भूल जाता है। उसको महात्मा गांधी दिखते हैं, उसको अन्न नहीं दिखता। उसको लगता है कि अभी ग्राहक आ जाए, सीज़न चल रहा है, कल क्या होगा पता नहीं आया ग्राहक तो वो आवश्यक के बीच में अनिवार्य आवश्यक को भूल जाता है। क्योंकि पैसा कमा क्यों रहा है? वो पैसा इसीलिए कमा रहा है ताकि भरपेट खा पाए। इसी तरह हम भी ऐसे होते हैं जो संसार में भटकते रहते हैं। जो लोग वो ऐसे होते हैं कि वो आवश्यक चीज़ों को जोड़ने में लगते हैं, लेकिन जो अनिवार्य आवश्यक है उसको छोड़ देते हैं। उसका नाम है गुरु। जो आपके जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो होते हैं गुरु। मैं मानता हूँ कि माता पिता का होना ज़रूरी है, मानता हूँ, लेकिन अगर माता पिता ना भी हों तो भी चलेगा, लेकिन बिना गुरु के जीवन ना हो। एक गुरु ही हैं जो आपको आपसे जोड़ के रखते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको अपना चेहरा दिखता है? बिना फोन, बिना आईने दिखता क्या? चेहरा अपना किसी को नहीं दिखता। अपने ही आंखों से उसको देखने के लिए किसी की आंखों में झांकना पड़ता है, और वो है गुरु। उनके चेहरे पर जो आंख है, उस आंख में तुम्हारी छवि भविष्य झलकता है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, अनिवार्य आवश्यक व्यक्ति कोई है, कोई चीज़ है आपके जीवन में, तो उसका नाम है गुरु। सब चला जाए, पैसा ना बचे कोई बात नहीं, लोग छोड़ दें कोई बात नहीं, गुरु ना छूटे। गुरु ना छूटे। जो आकर के आपकी ज़िंदगी में चला गया वो तुम्हारा था नहीं, लेकिन गुरु ऐसे हैं, अगर वो आपकी ज़िंदगी में एक बार आ गए तो वो ज़िंदगी को जीवन और जीवन से उठा करके बहुत ऊंचाइयां दे देंगे। इसलिए गुरु आ जाएं तो बोलना नहीं, लेकिन अंदर से गुरु जरूर रखना कि लाखों भटकों में एक ही हूं जो गुरु के कांटे में अटका है। आज की नीति कह रही है कि गुरु शब्द छोटा सा है। गुरु शब्द छोटा सा है, मगर गुरु का किरदार बहुत बड़ा है। गुरु शब्द बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा। इससे छोटा कोई शब्द नहीं हो सकता। इससे छोटा कोई शब्द नहीं हो सकता। लघु लघु दो शब्द जो पूरे जीवन को गुरु बनाते हों, ऐसे लघु लघु दो शब्द। किरदार लेकिन देखो कितना बड़ा है। अगर आप सच्चे पिता हो तो आज आप एक सच्चे गुरु की स्थिति समझ पाओगे, तभी समझ पाओगे। कैसे? देखना, हजारों लोग आएंगे तुम्हारे पास, पिता बन गए ना, बेटा अपने मित्र को लेकर के आएगा, बेटा अपने टीचर को लेकर के आएगा,
बेटा अपना रिपोर्ट कार्ड लाएगा, उसको देखना है, पत्नी को देखना है, माँ को देखना है, दोस्तों को देखना है, व्यापार को देखना है, तब आपको समझ में आता है कि एक व्यक्ति है, वो किरदार कितने सारे हैं, लेकिन उन सारे किरदारों में गुरु का किरदार ऐसा है जिसके ऊपर वजन बहुत ज़्यादा है। वजन ज़्यादा है, वो लड़खड़ाएगा नहीं और उस वजन के साथ सबको लेके भी चलेगा। ये गुरु का किरदार है। शब्द छोटा है, तो जो भी शिष्य हैं और जो भी शिष्य गुरु बनने के इच्छुक हैं, उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगी। रोटी बनाना और रोटी खाना कितना अंतर है। बनाने में मेहनत लगती है कि खाने में? खाने में तो 5 मिनट लगता है, पेट भर जाता है। और जो रोटी बना रहा है उससे पूछो उसने कैसे गेहूं धोए थे, कैसे गेहूं को पीसा था, कैसे रोटी बनाई थी, जलते जलते बची थी, पलटाई थी तो हाथ जल गया था। यही रोल गुरु का है आपके जीवन में। स्वयं जलते हैं और आपका पेट भरते हैं, स्वयं तपन सहन करते हैं, लेकिन आपको छाया ही देते हैं। इसलिए गुरु वृक्ष हैं। और ये ही मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपके जीवन के अनिवार्य आवश्यक व्यक्तियों में है, अनिवार्य आवश्यक। क्योंकि मैंने अपने जीवन का एक अनुभव किया है, जब तक गुरु नहीं थे, जिंदगी नहीं थी, गुरु बनने के बाद जिंदगी जन्नत हो चुकी है। क्योंकि उतने समय तक किसी ने बताया ही नहीं कि तुमको जीवन कैसे जीना है, कुछ बताया ही नहीं गया, बस चल रही थी गाड़ी, चल रही थी। जिनकी गाड़ियां चल रही हैं उनको गुरु का इंजन लग जाए तो दौड़ती है। अच्छा, गुरु करते क्या हैं? करते तो आप ही हो, करता कौन है? आप आए कि गुरुजी मेरा एग्ज़ाम है, गुरुजी ने क्या बोला? आशीर्वाद। गुरुजी मैं नई दुकान खोल ली है, आशीर्वाद। गुरुजी नया घर ले लिया है, आशीर्वाद। गुरुजी शादी कर रहा हूँ, आशीर्वाद। गुरुजी करते क्या हैं? सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। करता कौन है? आप ही हैं। लेकिन वो आपको करना है, वहां तक पहुंचाने वाले गुरु हैं। दौड़ती तो ट्रेन ही है पटरी पर। ट्रेन जमीन पर चलती क्या? दौड़ती तो ट्रेन ही है पटरी पर, लेकिन पटरी तक लाने वाले ट्रेन को गुरु होते हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज योर गुरुदेव। बिना गुरु के जो तुमने किया है सब खाली है, गुरु के साथ किया है वो ही भरा है। लेकिन ये बात वो ही समझेगा जिसके पास गुरु होंगे या जिसके गुरु नहीं होंगे, जो चले गए होंगे। गुरु क्या करते हैं? गुरु आपको आपसे रूबरू कराते हैं कि तुम कौन हो। जिस दिन ये बात मालूम चल जाए कि तुम कौन हो, जिस दिन ये बात मालूम चल जाए कि तुम कौन हो, बस उस दिन से तुम्हारी जिंदगी चालू है। सोने को नहीं पता कि वो सोना है, हीरे को नहीं पता कि वो हीरा है। एक सुनार और एक जौहरी बताता है कि तू सोना है, तेरी कीमत ये तू कहाँ जमीन में पड़ा है। हीरे को नहीं पता कि हीरे की कीमत क्या है, वो जौहरी उसको तराशता है और फिर कहता है कि तू हीरा है। तो गुरु आपको आपसे रूबरू कराते हैं कि अगर कोई लोहा भी हो तो गुरु पारस बन के उसको सोना बनाते हैं। गुरु आपको आपसे मिलाते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारी योग्यता क्या है। और दुनिया में तुम ही अकेले ऐसे हो जो क्वालिटी रखता है, और किसी के पास नहीं है। ऐसा गुरु सिखाते हैं। बताओ जरा, गुब्बारा उड़ता है कि धागा?
गुब्बारा नहीं उड़ता, उड़ता होता तो वो पैकेट के गुब्बारे भी उड़ते। गुब्बारे में जो हवा भर दी जाए, जब हवा भर दी जाए तब गुब्बारा उड़ता क्या? नहीं, हर हवा से गुब्बारा नहीं उड़ता। कोई विशेष हवा वायु भरी जाए तब गुब्बारा उड़ता है। गुरु भी यही करते हैं, वो आपके अंदर सामान्य नहीं विशेष वायु भरते हैं कि तुम ऊंचाइयों की ओर उड़ते जाओ। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ इज योर गुरु। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, मैं कहता हूँ कोई रूठे सो रूठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु रूठे सो समझ लेना घड़ी बंद हो गई है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, घर में गैस नहीं है, अग्नि खत्म हो गई है, पानी खत्म हो गया है, कुल मिला के जिंदगी खत्म हो गई है। गुरु, अच्छा, और गुरु क्या करते हैं? गुरु आपकी सोई हुई ताकत को जगाते हैं। करना तो आपको ही है, करूंगा मैं नहीं, करेंगे गुरु नहीं, करोगे तो आप ही। गुरु आपकी सोई हुई ताकत को जगाते हैं। जब मैं गुरु जी के पास गया था पहली बार, गुरु जी ने एक ही बात कही थी कि ऐसे बच्चे अगर महाराज बन जाएं तो जिन शासन की क्या प्रभाव न हो। 2008 तक मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बदसूरत व्यक्ति मानता था कि मेरे में सुंदरता नहीं है। गुरु जी ने बोला कि तुम मुनि बन जाओगे तो बहुत सुंदर लगोगे। मैं घर गया, कपड़े उतारे, गेट बंद किया, बड़ा आईना था मेरे कमरे में 6 फीट का, खड़े होकर के 15 मिनट तक खुद को देखा कि यार अपन मुनि बन सकते हैं, अपन भी बन सकते हैं क्या? फिर मैंने सोचा, अरे जौहरी कह रहा है कि तुम हीरा हो, इसका मतलब हो तुमको नहीं पता है। गुरु आपकी सोई हुई ताकत को जगाते हैं, जगाते हैं। ये भारत की भूमि है, यहाँ 8 वर्ष की उम्र से ये वैराग हो जाता है। ये कोई पाश्चात्य सभ्यता का जगह स्थान नहीं है कि जहाँ पूरा दिन जीवन निकल जाए लेकिन किसी को चारित्र की प्राप्ति ना हो। सभ्यता 8 वर्ष की उम्र को वैराग, हाँ, ये भारत की भूमि में चंद्रगुप्त मौर्य के काल की कथा है। भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली थे और भद्रबाहु स्वामी ने को उनके गुरु गोवर्धन स्वामी ने देखा कि बच्चा खेल रहा है। अब बच्चे में कितना दिमाग, लेकिन वो जो भद्रबाहु बच्चा था, बालक था, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक कंचे जमा रहा था। 12 कंचे जमा दिए, वो निकल रहे तो उन्होंने देखा, ये निमित्त ज्ञान से देखा ये द्वादशांग का ज्ञाता बनेगा। चल बेटा, तू तो श्रुत केवली है, तू तो श्रुत केवली है। बोले कहाँ चल रहे हैं महाराज जी? बोले घर कहाँ है, तू घर लेके चल। देखो हमारे मुनियों ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने कैसे संस्कृति बचाई है। उस बच्चे को छिंगली पकड़ाई और उसके घर चले गए। बेटा घर लेके चल। उसके पिता के पास गए, अपना बेटा मुझे दे दीजिए। बोले दीक्षा के लिए नहीं दूंगा, पढ़ाने के लिए दे दीजिए। बोले ले लीजिए। बोले मैं पढ़ाऊंगा 16 साल बाद, जब ये 16 साल का होगा, 8 साल का है, मैं आपके पास भेज दूंगा, और अगर मेरे पास दोबारा आया तो फिर नहीं पूछूंगा। उनके पिता ज्योतिषी थे। बोले मुझे पता है कि सबसे बड़ा जैनाचार्य यही बनेगा, इस काल के अंत तक इसका नाम चलेगा। देखो गुरु, बच्चे को पता था कि वो श्रुत केवली बनेगा। उस बच्चे की छिंगली पकड़कर उसको ले गए, इतना पढ़ाया, इतना ज्ञान दिया, श्रुत केवली बना करके छोड़ा। और गुरु की महिमा देखना, 8 साल के बच्चे ने कभी नहीं सोचा खुद के बारे में, लेकिन जब वो बड़े हुए भद्रबाहु स्वामी, उनके पास 12,000 दिगंबर मुनि शिष्य थे। गुरु को, गुरु आपको आपसे मिलाते हैं और गुरु आपको आपकी सोई हुई ताकत से मिलाते हैं, उठाते हैं। बेटा उठ,
सुबह सुबह माँ उठाती ना, बेटा उठो मंदिर चले जाओ, बेटा उठ दूध पी ले, नाश्ता कर ले, ऐसा माँ कहती ना। लेकिन कभी सोचा, माँ तो एक दिन जगाती है, रात को सुलाती है, गुरु ऐसा जगाते हैं फिर सोने देते ही नहीं। और क्या करते हैं गुरु? गुरु आपके अवगुणों को हटा करके आपके अंदर गुणों की खान पैदा कर देते हैं। इसलिए तो कहते हैं गुरु पारस पत्थर है, जहां छू ले, जिसको छू ले उसको सोना कर देते हैं, उसको सोना कर देते हैं। इस भारत की वसुधा पर 24 ऐसे गुरु हुए जिनको 24 तीर्थंकर कहते हैं। अगर किसी ने उनको छुआ हो या उन्होंने किसी को छुआ हो, 3 भव के अंदर उसका भी मोक्ष हुआ है। सोचो, ऐसे भी गुरु हैं। मेरा तो ये मानना व्यक्तिगत, ज़्यादा कहने से कोई तात्पर्य नहीं है। सच कहूँ तो गुरु वो हैं जो आपको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाने के बाद धीरे से तुमको भगवान बनाते हैं, वो गुरु हैं। और गुरु की महिमा वही समझेगा जिसने गुरु शब्द को सुना नहीं है, गुरु शब्द को देखा है, अनुभूत किया है। गुरु भले ही दूर हों, वो देखें ना देखें, लेकिन एक बार गुरु ने तुमको स्पर्श कर लिया है, इसका मतलब तुम हीरे ही हो। अब तुमको खदान में रहना है कि तुमको अंगूठी में रहना है कि तुमको मुकुट में रहना है, वो निर्णय तुम्हारा है। हो तो तुम हीरे, हो तो तुम हीरे। अगर गुरु ना होते तो हमारे और तुम्हारे अंदर भी गुण ना होते। अगर गुरु ना होते तो हमारे और तुम्हारे अंदर भी गुण ना होते। यूं ही भटकते रहते हम इस दुनिया में, ना कोई ठिकाना होता, ना हम किसी ठिकाने में होते। ठिकाना भी दिया तो गुरु ने। एक सांप होता है, सांप देखा ना? एक सांप को आप किसी कमरे में छोड़ दो जो बंद हो, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं हो, और एक खिड़की हो, उस खिड़की से उस सांप को देखते रहना। कुछ देर बाद वो सांप मर जाएगा। सिर्फ सांप को देखना, सांप को सिर्फ कमरे में कहीं जाने की, कहीं छुपने की जगह ना हो, सांप मर जाएगा। क्योंकि उसको भय रहता है कहीं ये मुझे मार ना दे। एक झाड़ी मिल जाए, एक झोपड़ी मिल जाए, एक बिल मिल जाए तो सांप बच सकता है। ऐसे ही आप भी हो, दुनिया की चीज़ें आपको झांक रही हैं, देख रही हैं। जब तक गुरु आपको बिल नहीं देते तब तक तड़पते रहते हो। गुरु एक बिल दे दें तो सुलझ जाते हो, बच जाते हो। इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर लाइफ इज योर गुरु। अनिवार्य आवश्यक कौन है आपके जीवन में? वो हैं आपके गुरु। और जिसने मेरी इस बात को दिल में उतार लिया, एक दिन ध्यान रखना, शिष्य से वो गुरु बनेगा और गुरु से वो प्रभु भी बनेगा। और जितना लेट करोगे उतना लेट होगा। शेयर बाजार तो देखा होगा, जिसने स्टार्टिंग में शेयर ले लिए वो कहता 27 का था 300 हो गया, और जो बाद में ले पाया तो वो 250 का लेकर के 300 करेगा। पैसा भी ज़्यादा लगाओ और प्रॉफिट भी कम हो। जितनी जल्दी गुरु मिल जाएंगे उतनी जल्दी जीवन सुलझ जाएगा। ऐसा समझना शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की